लाहौर में एक मार्केट में एक लेडी के साथ जो एक बड़ा अफसोसनाक वाकया, मॉब लिंचिंग की कोशिश की गई और एक लेडी ऑफिसर ने उनकी जान बचाई। क्या कहना चाहेंगे? आप तो लाहौर में ही मौजूद थे इस वाकये, और आप अगर वहाँ पे होते क्या करते? ये बताइए। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, ये सवाल आपने मेरे दिल का किया, ये बल्कि आप अगर ना भी करते ना तो इस टॉपिक पे मैंने बात करनी थी। देखिए भाईजान, अब मैं जरा सीरियस होकर आप लोगों से बात करना चाह रहा हूँ कि हम लोग इस्लाम के कौन से ठेकेदार बन गए हैं और दुनिया में क्या हम अपने पाकिस्तान का इमेज दिखा रहे हैं, दुनिया में हम क्या दिखाना चाह रहे हैं। देखें, आप लोग इन घटिया सोचों से अभी तक भी बाहर नहीं निकले। इतना कुछ हमारे मुल्क के साथ हो गया है, हम किस पोजीशन में आगे। देखें, उस लड़की के बारे में, उस बच्ची के बारे में मैं बात करना चाहूंगा और बताना चाहूंगा ऑडियंस को कि एक लड़की अपने हस्बैंड के साथ किसी बाजार में, इचरा बाजार है, पाकिस्तान का मशहूर बाजार है, बड़ा रश होता है इधर लाहौर का खास तौर पे, तो उधर अपने हस्बैंड के साथ शॉपिंग करने आई है लड़की। वो देखिए, मॉडर्न दौर है, मॉडर्न जमाना है, लड़कियां मॉडर्न ड्रेसिंग करती हैं। ठीक है। अब वो लड़की ने एक ड्रेस पहना हुआ था, अभी आपने गौर किया होगा कई ड्रेस है तो इंग्लिश में वर्डिंग लिखी होती है, जैसे ये आपके लिखा है। जैसे नहीं वर्डिंग पूरे ड्रेस पे वर्डिंग लिखी होती है इंग्लिश में, इसी तरह उसके ऊपर अरबी में वर्डिंग लिखी हुई थी। मैं पूछना चाहूंगा उस ऑडियंस से, उस लोगों से पूछना चाहूंगा कि जो उधर 300-400 लोग इकट्ठे हो चुके हुए थे, जिनमें मुल्ला हजरात भी थे, यंग पर्सन भी थे, अंकल भी थे, बच्चे भी थे, बाबे भी थे। अच्छा, मैं आपको मजे की बात बताता हूँ जो मुझे उधर सुनने को मिला है। वो लड़की जब मार्केट में जा रही थी ना, तो लोग उसे देख रहे थे। ठीक है। मतलब कोई अच्छी नजर से देखते हैं, कोई बुरी नजर से देखते हैं, समझ गया। तो लोग उन्हें, आप समझ जाइए, लोग उन्हें देख रहे थे। अब उनमें से कुछ लोग इंतजारी, जिन्होंने देखा कि अरबी में वर्डिंग लिखी हुई है, उन्होंने कहा हो मौका मिल गया है, अब प्रॉपर तरीके से छेड़ेंगे। अच्छा, अब उस लड़की के पीछे पड़ गए वो सारे। ठीक है। इवन के बाजार में खड़े होकर उस लड़की को कह रहे हैं कि अपने कपड़े उतारो। ओ भाई, कौन सा माशरा है ये? लिखा गया था, मैं वो भी बताऊंगा। क्या घुमा दी गई? एक मिनट, आपने नहीं बोलना प्लीज, आपने नहीं बोलना। अच्छा, उस लड़की को बाजार में कहा जा रहा है कपड़े उतारो। उस लड़की ने जब कहा कि मैं क्यों अपने कपड़े उतारूं, उन्होंने कहा जी आपने अपने ड्रेस के ऊपर कुरानी आयात लिखी हुई हैं और उसकी आप बेहुरमती कर रहे हो। मैं उन जाहिल लोगों से पूछना चाहूंगा, सिर्फ अरबी पढ़ते हो, अरबी का तर्जमा आपको नहीं आता? आपको अच्छा, अरबी जो है सर एक लैंग्वेज है, बिल्कुल एक प्रॉपर एक पूरी लैंग्वेज है। अरबी में तो बहुत सी ऐसी चीजें जो लिखी हुई जमीन पे पड़ी होती हैं, ये जाहिल लोग वो उठा के चूमने लग जाते हैं। चाहे उसमें गालियां लिखी हो अरबी के बीच में, तो वो उठा के जाहिल चूमने लग जाएंगे। इन्हें पता ही नहीं कि अरबी जो है एक लैंग्वेज है। अरबी की निस्बत जो है हमारे दीन के साथ है, हमारे इस्लाम के साथ है, तो उसे इस्लाम तक महदूद रखो ना यार। अब आप देखो, मेरी बात सुनो शुएब भाई, आप एक सऊदी अरेबिया में एक ड्रेस स्टिच करवाते हो, ठीक है, उस ड्रेस की पॉकेट पे उसके लिखा होता है अरबी में उस कंपनी का नाम या बनाने वाले का नाम। अब वही ड्रेस पहन के आप वॉशरूम में जाते हो, वही ड्रेस पहन के आप अच्छा बुरा काम करते हो, तो क्या उसमें भी फतवा लग जाएगा? यार ये कैसी अजीब सोच है। अच्छा, उसमें लिखा क्या हुआ था? लिखा जो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अरबी में वो लिखा हुआ था, उसके ऊपर हलवा। हलवे का मतलब है खूबसूरत, प्यारा, ब्यूटीफुल, दिलनशीन, मतलब आउटस्टैंडिंग जिसे आप कह सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत। उसका मतलब ये होता है। इन्होंने उसका मतलब जो है वो आयत के साथ बना लिया कि ये है। अच्छा, वो बच्ची बेचारी, अब उस बच्ची के ऊपर आते हैं, वो डर के एक शॉप में घुस गई, एक दुकान में घुस गई। इवन के उस शॉप पे भी हमला होने वाला था। आप यकीन कीजिए कि उस बच्ची की जान बची है। देखिए, थोड़ा सा पीछे चले जाइए, वो श्रीलंका का जो शख्स था सियालकोट में, उसके साथ क्या हुआ था? मैनेजर थे जी हाँ, और वो मैनेजर बेचारे वो भी एक सख्ती करते थे अपने वर्कर्स के ऊपर कि हमारा काम अच्छे से हो। उन्हें एक फतवा लगा के उन्हें मार दिया गया, जला दिया गया, बहुत बेहुरमती की गई उसकी लाश की भी। एक बात ये कहना चाहूंगा कि भाई अगर किसी ने फतवा लगाना है तो वो फतवा लगाए सऊदी अरेबिया की उस कंपनी के ऊपर जिसने वो ड्रेस सिया, जिसका वो ब्रांड था, जो मतलब सऊदी अरेबिया का ब्रांड था, उस ब्रांड के ऊपर फतवा लगाएं। और सऊदीया की एम्बेसी के बाहर जाके ये करेंगे भाई ये देखें जी आपने ये बहुत गलत ब्रांड है, बहुत गलत लिखा है, तो हम ये करते हैं। बात तो फिर है ना, फ्रांस के गेस्ट हम जो वो जाके बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मेन मुद्दा अभी बात इधर खत्म नहीं होती है। अब उस बच्ची को एक पुलिस वाली एसपी साहिबा है, खातून, बड़ी बहादुर किस्म की खातून थी, वो आई उस झंझट में से, उन जालिमों में से, उन दरिंदों में से, उन गुंडों में से, उन कातिलों में से, वो कत्ल करने के मूड में थे भाईजान, उन कातिलों में से उस बच्ची को निकाल के वो बड़े महफूज तरीके से थाने लेके गई। ठीक है। अच्छा, अब इधर स्टोरी तो शुरू अब इधर होती है। अब उस बच्ची को सेंटर में बैठा दिया जाता है। ठीक है। एक मौलाना साहब राइट साइड पे होते हैं, एक लेफ्ट साइड पे होते हैं, बीच में वो बच्ची बैठी है। अब उस बच्ची से बयान क्या लिया जा रहा है? यार बड़ा ही अफसोस होता है यार कि वो बच्ची ऐसा बयान क्यों देगी? क्या वजह? वो पाकिस्तान की शहरी नहीं है क्या? उसके पास पाकिस्तान का आईडी कार्ड नहीं है क्या? बेरुमती कर दी है उसने। अब उस बच्ची से बयान क्या लिया जा रहा है? वो कह रही है जी कि मैं माफी मांगती हूँ, मेरी वजह से किसी की दिल आजारी हुई है। बेटा माफी क्यों मांगोगी? अच्छा, आपने गलती क्या की? एक सेकंड शुएब भाई, आपने गलती क्या की? उधर जो पुलिस बैठी हुई थी, जो मौलाना बैठ के ऐसे कह रहे थे ये बात भी करो, ये भी बात बताओ कि हम सुन्नी जमात से तल्लुक रखते हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। मैं उन मौलाना साहब से पूछता हूँ, मौलाना साहेब
सर बड़ी जिम्मेदारी से मैं आपसे सवाल का जवाब चाहता हूं कि उस लड़की का क्या कसूर था, उस लड़की से माफी क्यों मंगवाई गई, उसकी क्या गलती थी? गलती तो उन दरिंदों की थी ना, जो 300-400 दरिंदों ने उस लड़की को घेरा, जो उसके कपड़े उतरवाने की बातें कर रहे थे। माफी तो वो लोग मांगते, उस बच्ची बेचारी ने क्यों माफी मांगी? और आगे मेरे ऊपर, ठीक है। अगर मैं उस जगह पे होता, बाय गॉड इनकी मैं नानी याद करवा देता इन सबको, इन्हें मैं बताता कि वजह क्या है, और माफी मैं उनसे मंगवाता, उस बच्ची से माफी ना मंगवाता। अब देखिए पूरी दुनिया में हमारा इमेज क्या क्या गया है? मैं यही है, पूछने पूरी वाला। दुनिया में हमारा इमेज ये गया है कि एक बच्ची बेकसूर, उसके साथ ज्यादती हुई, जुल्म हुआ, उसमें ताने कसे गए, उसकी जान तक की बात आई, छेड़छाड़ की भी बात आई उसके बीच में, और एंड पे उस मजलूम बच्ची से माफी मंगवाई गई। इसे जुल्म की इंतहा कहा जाता है सर, इसे जुल्म कहा जाता है। देखे ना वो मौलाना साहब, अगर आप दीन के ठेकेदार थे, आपने दीन का ठेका लिया हुआ था, तो हमारा दिन तो कहता है कि सच्चाई के साथ चलो। ऐसा ही है। तो सच्चाई तो ये थी कि बच्ची वो बिल्कुल बेकसूर साबित हो चुकी हुई थी। बिल्कुल तो ऐसा ही आपको है। चाहिए था कि उन दरिंदों को कहते कि माफी मांगे, उस बच्ची ने क्यों माफी मांगी? इस चीज की तकलीफ है शुएब भाई। तो यही चीज कि पाकिस्तान में एक बहुत शर्मनाक सा वाकया पेश आया है। एक औरत जो कि बाजार में थी और उन्होंने एक ऐसा ड्रेस पहना हुआ था जिस पर अरबिक कैलीग्राफी में हलवा लिखा हुआ था, और अनफॉर्चुनेटली आसपास के लोगों को ये लगा कि उनके लिबास पे, उनके कपड़ों पे कोई कुरानी आयत लिखी हुई है, और उन सब ने उस औरत को घेर लिया, बहुत बुरे तरीके से बोला कि अभी अपने कपड़े उतारो। और अगर खुदा ना खास्ता वहां पर टाइम पर पुलिस ना पहुंचती तो उस औरत के साथ कुछ भी हो सकता था, उसे मार भी सकते थे, क्योंकि आसपास लोग खड़े होकर सर तन से जुदा के ही नारे लगा रहे थे। तो लेडी पुलिस ऑफिसर की जानिब से उसे रेस्क्यू कर लिया गया और बाद में उस औरत ने माफी भी मांगी, हालांकि उसकी कोई गलती भी नहीं थी। तो इसी टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद है भारत की बेटी एडवोकेट नाज़िया इलाही खान। आप सब जानते हैं, बहुत जाना माना फेस है। थैंक यू सो मच मैम कि आपने ज्वाइन किया। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जय श्री राम। हाँ जी मैम, पूरी दुनिया में एक चीज बोली जाती है कि पाकिस्तानी सोसाइटी बहुत एक्सट्रीमिस्ट है, तो क्या हम अपने इस बिहेवियर से इस चीज को प्रूव कर रहे हैं? नहीं, आप अपने तमाम बिहेवियर से प्रूव करते हैं, सिर्फ एक बिहेवियर से क्यों? और आपको क्या लगता है कि हलवा लिखा हुआ या कुछ ऐसे अरबी में या उर्दू में शब्द लिखे हुए से औरत का कपड़ा उतारना ये कुरान में लिखा हुआ है? इस बात की इजाजत कुरान दे रहा है, इस बात की इजाजत प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं कि भरे बाजार औरत का कपड़ा उतार दो। ये सब मानसिकता भारत के अश्लील और बेहुदा मुसलमान मर्दों के अंदर भी है और पूरे पाकिस्तान के मर्दों के अंदर भी है। मैंने देखा, मैंने रिसर्च मारा तो मुझे पता चला कि ये लड़की ये कुर्ता पहनी हुई थी ना, ये कुर्ता पहनी हुई थी, और उसको पूरे मॉब ने तकरीबन 50,000 से ऊपर मर्दों ने घेरा है, उसके साथ हाथापाई करने की कोशिश की है, उसके जिस्म को गैर तरीके से टच करने की कोशिश की गई है, किया भी है। और साथ साथ जितने भी आपके इस्लामिक बेहुदा प्रीचर है उन्होंने भी फतवा जारी करना स्टार्ट कर दिया, और जो मॉब में जो मर्दों ने, अश्लील मर्दों ने और पाकिस्तान के बेहुदा बदतमीज अश्लील बेहुदा नाकारा आवारा मर्दों ने उसको घेरा था, वो उन्होंने कहा कि अभी इसी वक्त इस कुर्ते को उतारो। छी 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 छी, थू। ये है मुसलमान, और सोचता है पाकिस्तान और भारत का मुसलमान कि उसको दुनिया में इज्जत मिलेगी। कहीं इज्जत नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। ये जो ऐठनपना है ना, ये जो आवारगी है ना, ये जो बेहूदगी है ना मुसलमान मर्दों की, ये ऐसे मुसलमान मर्दों को दुनिया के किसी भी कोने में इज्जत नहीं मिलने वाली है। आप लोग क्या गाना गाते हैं, और आप जब रिएक्शन में निकलती हैं आप लोग, तो आप लोग वो महिलाएं जो जिहादन औरतें होती हैं वो क्या गाना गाती हैं? नहीं नहीं, हमारा इस्लाम सबसे अच्छा है, हमारा इस्लाम सबसे अच्छा है, भारत में मुसलमानों पे बहुत अत्याचार हो रहा है। सुनिए, भारत में मुसलमान बेटियों पर अत्याचार करने वाला मुसलमान मर्द ही होता है, और हिंदू बेटियों पर अत्याचार करने वाला भी मुसलमान मर्द ही होता है। समझ में आई बात? अब आती है बात कि वो तो भला हो पुलिस का जो उसने रेस्क्यू कर लिया, और फिर उसको पूरा हिजाब बंधवा करके, उसका पूरा मुंह ढकवा करके, उससे हाथ जोड़ करके माफी मंगवाई गई कि तुम ऐसा नहीं कर सकती थी, और उसने माफी मांगी। ऐसे ऐसे मुल्ला मौलवियों को नंगा करके
चड्डी उतार करके पूरे रोड पर दौड़ा देती अगर ये भारत का मुल्ला होता तो।